फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंपल कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी और इतने आसान तरीके से आप थोड़ी बहुत भी जिस बहन को सिलाई आती है वो भी समझ जाएगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको नाप दिखाती हूँ इसका और उससे समझाऊंगी। तो देखिए ये नाप है, इसकी लेंथ है 44 इंच कुर्ते की और तीरा है 13 इंच, चेस्ट 36 इंच और कमर 30 इंच, हिप 38 और बाजू 17 इंच और बाजू की जो मोरी होती है वो 10 इंच की। तो अब हम इस नेप के मेजरमेंट से कटिंग करना बताएंगे। तो वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से देखें, बीच में कट ना करें। ये कपड़ा है, पहले मैं फ्रंट लेती हूँ। ये मैंने ये ज्वाइंट था टाका हटा लिया, इसका अलग कर लिया। ये इस कमीज में क्या है, ये थोड़ी सी यहाँ कढ़ाई है चोली पर। तो सबसे पहले इसको देखें, कढ़ाई को ये हमें बीच में लानी पड़ेगी और इसकी तो छपाई भी कुछ अलग से ही है। तो इसका बीच कौन सा है देखते हैं, शायद ये है इसका बीच। हाँ, यही है। पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे और बाद में बैक वाला, क्योंकि इसमें कढ़ाई है इसलिए ये अलग अलग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी लेंथ देखते हैं। इसकी लेंथ 44 इंच की तैयार करनी है। तो जितनी लेंथ होती है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर आप सिंपल कुर्ते की कटिंग करते हो तो उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर आप सेमी स्टिच कुर्ता लेते हो तो उसमें नीचे बॉर्डर बना हुआ आता है, उसकी बात अलग होती है। तो इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो फिक्स है, ये 48 इंच का है, नहीं कम है और नहीं ज़्यादा। दूसरा नाप हम तीरा देखते हैं। तो तीरा 13 इंच है तो उसका आधा इंच लेंगे, हाफ। 6.5 इंच पर 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ 6.5 यहाँ पर लगाया तो आर्म होल का भी हम 6.5 पर ही लगाएंगे। वो सबकी अपनी अपनी अलग तरीका होता है। कोई इसमें आर्म होल को आधा इंच इस कि यहाँ जितना यहाँ लेते हैं इतना ही यहीं। तो मैं 6.5 पे ही यहाँ लगाऊंगी। ये हमारा आर्म होल। अब इसको यहाँ से देखते हैं। इसकी चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का हमें चौथा भाग करना है। तो चौथा भाग है 9 इंच। 9 इंच चौथा भाग है, उसमें 1 इंच हमें लूजिंग के लिए देना है, तो हो गए 10 इंच। तो मैं एक 10 इंच पे निशान लगाऊंगी ऐसे। यहाँ ये एक निशान 10 इंच पे लगा दिया। अब हम देखते हैं कमर का। तो जो आर्म होल का ये होता है ना निशान, यहाँ से लेकर मैं 7 इंच पर लगाती हूँ कमर का निशान। 7 पे कमर का। और जो ये हिप होता है उसका अपनी अपनी पसंद होती है। नॉर्मल 14 पे होता है और अगर उससे ज़्यादा करना है तो 15 पे कर लो। कोई ज़्यादा हैवी नेप होता है, जैसे जिसकी चेस्ट 40 या 42 होती है उसका 16 पर करती हूँ। तो मैं इसको नॉर्मल 14 पे करती हूँ, ये 14 इंच पे। तो ये हो गया 7 पे, ये हो गया 14 पे। अब हम कमर का लगाते हैं। तो कमर है इसमें 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग 7.5 इंच। 7.5 इंच पर मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। 7.5 इंच। अच्छा, तो इसमें कमर में और इसमें तो चौथा भाग लिया जाता है। और जो ये हिप है इसमें देखते हैं, हिप में भी चौथा ही भाग लिया जाता है। तो हिप मेरी 38 थी,
तो हिप में 9.5 इंच पर चौथा भाग आएगा 9.5। एक निशान मैंने ये लगा दिया। अब हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। चाहे तो आप इंची टेप से लगा ले, अगर आपके पास सेफ पट्टी है तो आप इससे लगा ले ऐसे। और इस निशान को इस निशान से मिला दिया। तो ये तो हो गया मेरा। जो यहाँ जो मैंने चेस्ट पे लिया था, ये वाला मैंने 1 इंच लूजिंग का लिया था। तो लूजिंग और मार्जिन इनमें अंतर होता है। लूजिंग तो ली जाती है, जो हम फिक्स नाप लेते हैं उसमें 1 इंच हमें चेस्ट पर से एक्स्ट्रा करना होता है, ताकि फिक्स आए सिलाई में, फिर अच्छा बैठता है वो। अगर हम जितना नेप होता है उतना ही ले लेंगे तो टाइट होगा। तो 1 इंच तो लूजिंग के लिए वो लिया जाता है। अब लेना है मार्जिन, जो सिलाई के अंदर जाएगा। हाँ, ये चेस्ट पर करते हैं 1 इंच की लूजिंग, यहाँ नहीं करती मैं, नहीं यही करती। तो मार्जिन के लिए लेना है 2 इंच, 2 यहीं और 2 यहाँ और 2 ही यहाँ। अब फिर से इस निशान को इससे मिलाएं। और इस निशान को इससे मिला दें। तो ये तो हो गया सिलाई के लिए, ये हो गया कटिंग के लिए। और अब लेना है घेरे का। तो घेरा देखते हैं, जितना यहाँ आता है ये आ गया 12.25 इंच पे। तो 12.25 पर ही मैं घेरे को करूंगी। ये सेम ही होता है। इस निशान को इससे मिलाएंगे। अब जो ये है आर्म होल, इसकी गोलाई देंगे हम, इसको ऐसे एक शेप दे देंगे इसमें। ये हमारी निशान बिल्कुल रेडी है। अब इसको कट करती हूँ। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके। और ध्यान रखें, तब भी आप कटिंग करें, चाहे वो कुर्ता हो चाहे पैंट प्लाजो कुछ भी हो, उसकी कटिंग करते समय ये जो मार्कर होता है ना, इससे बाहर की साइड करें, अंदर की साइड नहीं। फ्रेंड्स, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये कटिंग की वीडियो बनाई है। क्योंकि अगर मैं दोनों स्टिचिंग और कटिंग दोनों की बनाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और अच्छे से समझ नहीं आता। तो मैं इसलिए कटिंग की वीडियो बना रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। और फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछ सकते हो। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया। अब हमें बैक कटिंग करना है। तो बैक के लिए क्या करना है, देखो, जितना हमारे इस सूट का घेरा है ना, जितना इसका घेरा है फ्रंट वाले पार्ट का, उतना ही यहाँ से फोल्ड करें। ये मेरा देखो उतना ही है, उतना ही फोल्ड करके इसको इस पर रखें और कोई निशान नहीं लगाने, सेम कटिंग होगी।
ये दोनों कट हो गए। अब मैं इनका आराम हो लिया, इनकी छटाई करूंगी। पीछे वाले की तो करनी नहीं, आगे वाले की करनी है। देखिए फ्रेंड, जो हमने ये निशान लगाया था, इस निशान से आधा इंच अंदर की तरफ एक और निशान लगाना है। ऐसे यहाँ से लेना है आधा इंच अंदर और यहाँ रखना है बराबर पे। ये ध्यान से देखिए, यहाँ आधा इंच अंदर और यहाँ बिल्कुल बराबर पे, ऐसे। और इस बॉक्स को बना के और फिर इस पे ऐसे ही इस पे भी छटाई कर दे, वही गोलाई दे जो पहले दी थी, और इसको कटिंग करें। यहाँ भी, यहाँ पर मिला दे और यहाँ भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी वही होना चाहिए। अब करना क्या है, जो हमारे ये शोल्डर है इनको आधा इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक बस नीचे की तरफ कट करें। और ये फ्रंट वाला पार्ट जो होता है उसको ही कट करें, बैक वाले को नहीं। अगर आपको कॉलर लगानी हो, सूट कुर्ते पर कॉलर लगानी है, तो आप दोनों की कटिंग कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको कॉलर नहीं लगानी, गला बनाना है, तो आप फ्रंट वाले हिस्से पर ही कट करें ये शोल्डर। अब मैं इसका गला कट करती हूँ। तो ये 2.5 इंच तो चौड़ाई और 7 इंच इसकी लंबाई गले की। 2.5 तो मैंने चौड़ाई ली है और 2.5 यहाँ पे लंबाई की जगह पे लेके एक बॉक्स बना लूँगी और इस पर वही गोलाई दूंगी। वही शेप दी है इस पे तो मैंने यहाँ दी थी, और इसको भी कट कर ले। अगर आप चाहो तो इसको किसी और शेप में भी बना सकते हो, इसमें बुकरम भी लगा सकते हो। अब ये बैक वाला, इस पे भी वही 2.5 इंच तो चौड़ाई देनी है और इसकी गहराई 5 इंच रखूंगी मैं। वही बॉक्स बनाए, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स, मैं ये बॉक्स नहीं बनाती और नहीं मैं निशान लगाती, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैं तो सीधा ही कट कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसको जैसे सफाई से कर ले, हल्की हल्की। बस, तो ये मेरा सूट कटिंग हो गया। अब मैं इसकी बाजू कट करूँगी। ये कपड़ा है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सूट कट किया था उसका नाप था, मैंने बताया था चेस्ट पर से वो नाप था 10 इंच। तो बाजू पे भी 10 इंच होना ज़रूरी है। तो इसमें देखती हूँ, ऐसे तो 10 नहीं बन रहा, लेकिन इसको ऐसे करूँगी तो इस पर 10 बन जाएगा। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कमी आएगी तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसमें म्यानी लगा दूँगी। तो मैं सबसे पहले इसकी लंबाई देखती हूँ, तो इसकी लंबाई ज़्यादा है। देखती हूँ इसकी लंबाई कितनी है।
वैसे तो इसकी लंबाई 17 इंच है, लेकिन ये सर्दी का सूट है और कस्टमर ने बाद में फ़ोन पे बोला था कि बाजू जितनी बने उतनी बना देना, तो मैं इसकी पूरी है तो मैं पूरी ही बना देती हूँ बाजू। नाप में तो मैंने इसकी 17 इंच रखी थी, क्योंकि उस कस्टमर ने मेरे पास काफ़ी सारे सूट डाल रखे थे, तो पूर्ण बाजू जो बनवाई थी 17 ही थी, लेकिन ये सर्दी का सूट है इसलिए इसकी मैं फुल बनाती हूँ बाजू। तो यहाँ से देखिए जो लंबाई है वो 24 इंच है, यहाँ पर 23.5 इंच आ रही है, तो मैं इसमें से 3 इंच कम करूँगी। 3 इंच कम करके इसको ऐसे शेप दूंगी। ये शेप दे दी है, और यहाँ से 5 इंच थी मोरी, 10 इंच थी उसका हाफ, 5 और 5 में 2 इंच मार्जिन का 7 पे लगा के इसको यहाँ से मिलाती हूँ। ये बाजू कट हो गई। अब करना क्या है, ये जो फ्रंट वाले 2 हिस्से हैं इनको देखिए फ्रेंड्स, ये दो उठाए और ये 2 नीचे छोड़ के ये 2 उठा के जैसे आर्म होल की छटाई की थी वैसे ही इसकी भी यहाँ से थोड़ी सी आधा इंच यहाँ तक ऐसे छटाई करें। तो ये हमारा सूट कट के रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए आपको ये वीडियो बताइए कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।